जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई। मैं अंधेरे में था, मैं अंधेरे में था, रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई। यीशु मुझे मिले, उसके नजरे करम क्या हुई दोस्तों, उसके नजरे करम क्या हुई दोस्तों, क्या हुई दोस्तों, क्या हुई दोस्तों, क्या हुई दोस्तों, क्या हुई दोस्तों। हमको जन्नत की, हमको जन्नत की, हमको जन्नत की सीधी गली मिल गई, सीधी गली मिल गई, सीधी गली मिल गई, सीधी गली मिल गई। हमको यीशु मिले, यीशु मुझे मिले, जिंदगी मिल गई, यीशु मुझे मिले। मेरे यीशु ने ऐसा रहम कर दिया, मेरे यीशु ने ऐसा रहम कर दिया, रहम कर दिया, रहम कर दिया, रहम कर दिया, रहम कर दिया। हमको दोनों जहां की, हमको दोनों जहां की, हमको दोनों जहां की खुशी मिल गई, खुशी मिल गई, खुशी मिल गई, खुशी मिल गई। यीशु मुझे मिले, यीशु मुझे मिले, जिंदगी मिल गई। मैं अंधेरे में था, मैं अंधेरे में था, रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई। मैं अंधेरे में था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम हृदय की गहराई से धन्यवाद, आभार और जय मसीह की। आज सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करने के लिए, जब मैं बात परमेश्वर के वचन से कर रहे हैं, वो आपसे बातचीत कर रहा है। बाइबल बताती है परमेश्वर अब्राहम से अकेले बात कर रहा। तो उत्पत्ति 15 अध्याय, 12 अध्याय, 15 अध्याय, पहले पद, 17 अध्याय में, और परमेश्वर और जगहों पर भी परमेश्वर अकेले बातचीत कर रहा है, अकेले बातचीत कर रहा है। जब अब सदोम और अमोरा विनाश करने जा रहा है, तो परमेश्वर अब्राहम से अकेले बात कर रहा है, अकेले अब्राहम से। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब इसहाक से परमेश्वर बात कर रहा था, और जब उसके उस देश में जहाँ वो रहता था और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, और वो दूसरी तरफ जाने की सोच रहा था, और परमेश्वर उससे अकेले बात कर रहा, तू इसी जगह पड़ा रहे, मैं तुझे आशीषित करूँगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु याकूब से बातचीत कर रहा था, जब वो अपने मामा के लाबान के घर की तरफ जा रहा था, और परमेश्वर उससे रात में जब वो सो रहा था दर्शन देखा, और सुबह उससे बातचीत करने लगा, और बातचीत कर रहा था कि ये मैं तेरा अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मत डर। और परमेश्वर उससे बातचीत करता रहा। परमेश्वर यूसुफ से बातचीत कर रहा था, जब वो पोती के घर में अकेले था, और वहाँ परमेश्वर से बातचीत करता। उसने कहा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं करूँगा, परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं करूँगा। परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा था, निर्गमन के 3 अध्याय में झाड़ी में परमेश्वर बातचीत कर रहा था, और आज परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। दाऊद से परमेश्वर बातचीत कर रहा था,
जब पर दाऊद युद्ध में था और गोलियत उसके सामने ललकार रहा था, और तब परमेश्वर से बातचीत कर रहा था और कह रहा था ये मुझे ललकार रहा है, और दाऊद ने कहा ये परमेश्वर को ललकारता है, ये परमेश्वर को ललकारता है। परमेश्वर उससे अकेले बातचीत कर रहा था, परमेश्वर अकेले बातचीत कर रहा था। परमेश्वर शामुएल नबी से बातचीत कर रहा था जब शामुएल बच्चा ही था, और जब वो परमेश्वर के दास एली वहाँ था, और एली से बातचीत नहीं कर रहा था लेकिन शामुएल से बातचीत कर रहा था। हे शामुएल, हे शामुएल, हे शामुएल। परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है, आप उस जगह पर अपने आप को रखें। परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है, दाऊद से बातचीत कर रहा है। एलिया से अकेले बातचीत कर रहा था जब वो आहाब के डर के बारे और जंगल में छिपा था, और उसने कहा जा तू उस जगह जा, और मैंने उस विधवा को तैयार किया है। और वो गया, और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, उसकी ज़िंदगी को, घराने को बचाया। परमेश्वर आज आज मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी हम कितने चतुर हैं, या कितने बुद्धिमान हैं, या कितने हम धनी हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, और बातचीत करने के अकेले बात करना चाहता है। आप परमेश्वर के सामने खुले। आप हन्ना ने अकेले जब वो परमेश्वर से दूर थे, और उन्होंने जब अपनी ज़मीन को बेचा, जब परमेश्वर के साथ थे तो खुश थे, लेकिन जब ज़मीन बेचा तब वो किसी और की बात सुनने लगे। और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, वो सोचते थे हम पतरस के पास जाएंगे और हम झूठ बोल देंगे और हम छिपा लेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने कहा तूने मनुष्यों से नहीं, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। और हन्ना और सपीरा मर गए। हन्ना और सपीरा मर गए। मेरे लिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आज अकेले आपसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि आप किसकी अकेले में सुन रहे हैं, या परमेश्वर की सुन रहे हैं, या किसी और को सुन रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे अकेले बातचीत करना चाहता है। हमारी होशियारी कितनी है, हम कितने होशियार हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है। कितने आप समझदार हैं, इसलिए उस नीति वचन में कहा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, पर प्रभु यीशु मसीह पौलुस से बातचीत कर रहा था। लोग पर दूरदर्शन रोशनी तो देख रहे हैं, शायद आप भी तमाम लोगों के साथ रोशनी तो देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पौलुस से अकेले बातचीत कर रहा है, अकेले बातचीत कर रहा है। और परमेश्वर आज आपसे बातचीत करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। आप अकेले बैठ के सोचें, आप विचार करें, परमेश्वर आपसे बातचीत करें, परमेश्वर आपसे बातचीत करें। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में हम सबों से बातचीत की और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हमें परमेश्वर ने ये रास्ता दे दिया कि हम यीशु मसीह में सब सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में केवल अकेले सुन सकता है। रोशनी तो देख सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए हमारे कान सुनने वाले होंगे। जब हमारे शुद्ध मन होंगे तो हम परमेश्वर की बात सुन पाएंगे। यदि परमेश्वर के बातों को हम सुनना चाहते हैं तो हम परमेश्वर से अकेले बातचीत करें, और हमें पता चलेगा परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। कई बार हम भी जब परमेश्वर की आशीषों के लिए, कई बार हम अपने आशीषों के बारे में सोचते हैं, अपनी संपत्ति के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी संपत्ति हमें बचा नहीं सकती है, हमें सुरक्षित नहीं रख सकती है। आज हमारे तमाम तरीके से हमें तमाम लोग दुनिया में आज मसीही लोगों के तमाम व्यवसाय को छीनने के लिए, तमाम कमज़ोर करने के लिए तमाम तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। परमेश्वर अभी भी हमारा परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर के नाम में आप जहाँ भी हैं, आप वहाँ खड़े हो और परमेश्वर की सुने। जब परमेश्वर मूसा को इसराइलियों को लेकर चल रहा था, उसका अगुआ बन के आगे खड़ा था, और तब वहाँ इसराइली पीछे थे, आगे समुद्र था और बहुत सारी मिस्री साथ में, और मिस्री लोग पीछे की सेना थी, और उनके सामने बहुत सारी बात, लेकिन मिस्रियों से परमेश्वर बात नहीं कर रहा था, मूसा से बातचीत कर रहा, हारून से बात नहीं कर रहा था, मरियम से बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, इनसे कहे तुम आगे बढ़ो, इनसे कहे तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया और उनको जीवन दान दिया और उन्हें रास्ता
आगे लेके चला, दिन और रात उनकी हिफाजत की। वही परमेश्वर आज आपसे भी बातचीत करता है, अकेले में बातचीत करें। मुझसे भी परमेश्वर ने जब एक उन्हें परमेश्वर ने अकेले में बातचीत की, जिस दिन मेरे पास परमेश्वर का वचन कई साल पड़ा रहा, लेकिन एक दिन मुझसे बातचीत करी और मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर जिस दिन आपसे बातचीत करेगा, जब आपसे अकेले बातचीत करेगा, जब आप सुनने के कान आप खोलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, आपके सब कुछ बदल देगा, पूरा भविष्य बदल देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो वही परमेश्वर है कि हम परमेश्वर के हर एक बातों में प्रभु की महिमा का कारण बने, प्रभु के सामर्थ। और उसने गोलियत को पराजित किया, उसने तो उस झाड़ी की बातचीत से उसने एक बड़ी सेना को मार लगाया, उसने एक बात सुनने से, एक अपराध से बचने से उसने पूरे इस्राएली समाज को बचाया। आगे हर परमेश्वर हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसे समय में हैं जब सारा संसार हमारे विरुद्ध में हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है। केवल आप उससे बातचीत करें, उसकी सुने वो आपसे क्या कहता है। आप परमेश्वर के वचन में वो कब जो हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, हम निर्बल हैं, हम ये कहकर स्वयं को क्या करते हैं, परमेश्वर की आशीषों से वंचित करते हैं। लेकिन परमेश्वर की आशीषों को बो कर देखें और परमेश्वर उस खेत में उसमें आपकी आशीष देगा, उसमें आशीष देगा, क्योंकि वो आशीष का। लेकिन आपने जब बोते हैं, आप किस मन से बो रहे हैं, किस विश्वास से बो रहे हैं, किस तरीके से बो रहे हैं, उसी के आधार पर परमेश्वर आपकी आशीषों में, आपकी संपत्ति में, आपकी खेती में, आपके काम में, आपके व्यवसाय में, आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके संपत्ति में, आपके बच्चों में आपकी आशीष देगा। नहीं तो पर शैतान आपकी आशीषों को छीन लेगा, बीमारी डाल करके और घटनाएं पैदा करके, नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जब आशीष देता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं मिलाता है। और अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आप आशीषित रहे और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में काम करें, तो आपको परमेश्वर के वचन की बात सुननी है। परमेश्वर आपसे बातचीत करें। जिन्होंने परमेश्वर की बात को सुना, अकेले में सुना, परमेश्वर ने उन्हें बहुतों के लिए प्रभावशाली बना दिया। हम परमेश्वर की बात सुने। आप कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने ज्ञानी हैं, इससे परमेश्वर का ताल्लुकात नहीं रखता है। परमेश्वर कहता है तुम मेरी बात सुनो। जब चेले प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर थे और वो वहाँ पर अपनी अपनी बातें रखने लगे, और तब वहाँ पर बादल में से एक आवाज़ आई और कहा तुम ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लोग अपने अपने विचारों में तो सब खोए हुए हैं, अपने अपने विचारों को रख रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा परमेश्वर की बात को सुनने से, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से। और परमेश्वर का वचन ये है परमेश्वर का धर्मशास्त्र। उससे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपको सामर्थ्य देगा, आप सहमति होंगे। जब गिदौन अकेले छिपा हुआ था और वो गेहूँ मसल रहा था, और तब वहाँ पर वो डर के मारे छिपा था, और तब परमेश्वर से बातचीत करने लगा। हे सामर्थी, तू कमज़ोर नहीं है, तू सामर्थी है, तू विपत्ति को देख रहा है, लेकिन तू इस बात को देख, मैं विपत्ति से तुझे जयवन करता हूँ। वो हारे हुए हैं, लेकिन आज और जब है विश्वास नहीं होता है, कई बार हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर ने आपके द्वारा एक बड़ी सामर्थ को रखा है। आपके जीवन के द्वारा से बहुत से आपके चारों तरफ शत्रु हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपके चारों तरफ आपकी समस्याएं हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर की बात सुनिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपने जो काम करें, जो परमेश्वर शक्ति देता है उसके आधार पर करें, और परमेश्वर का बिना कुड़कुड़ाए, बिना हर्ष से करें, खुशी से करें। और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा। परमेश्वर का आपका विलाप बदल देगा, आपका दुख बदल देगा, आपकी बीमारी बदल देगा, आपकी निराशा बदल देगा, आपकी असफलताएं बदल देगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हमने तेरे वचन को जो सुना और तेरे लोगों के सामने रख दिया है, और जब तेरे लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरी बात को सुने और पूरे मन से, पूरे सच्चाई के साथ प्रभु तेरी सुनकर उसमें चलकर और तेरी महिमा का कारण बने। यदि कोई दुख तकलीफ परेशानी में है प्रभु, आप उन्हें इसी समय उनसे जयवन करें।
हर एक अंधकार की सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। उनके सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी है, दिखाई दे रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो विभाजित हो जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं ताकि तुझे महिमा मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक बीमारी, हर एक उस ललकारने वाली शक्ति जो उन्हें आज ललकार रही है, डरा रही है, परेशान कर रही है, रोक रही है, लेकिन आज वो अपने आप को समझ रहे हैं हम कमज़ोर हैं उस आवाज़ को सुनते हो, लेकिन इसी समय से पवित्र आत्मा उनके जीवन में एक निडर और साहस की आत्मा भर जाए और वो तब कह सके सच में परमेश्वर का सामर्थ और हम यीशु का सामर्थ आत्मा हमारी अगुवाई करता है। लोग दर्शन तो देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, लेकिन बात वही सुन रहे हैं जिन्हें परमेश्वर सुनाई दे रहा है। जो जिनके कान खुले हैं, आज आपके कान खुल जाए, आपकी बात सुन पाए और आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। जो आज आपके जीवन में परमेश्वर डाल रहे हैं, प्रभु आप अपने प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की इच्छा और मनसा के लिए, कि प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आपकी आशीष से कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन। अकेले में प्रभु से बातचीत करें। प्रभु आशीष दे।